हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट कीर्ति शर्मा और आज एक बार फिर मैं एक नई टॉपिक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप आप लोगों को मेरी पिछली वीडियोस भी पसंद आई होंगी, आपने लाइक की होगी, शेयर की होगी और मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया होगा। तो फ्रेंड्स, आज टॉपिक लेते हैं हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता क्या है? जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो डिफाइंड है सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो हमारा सेक्शन 3 में डिफाइंड है इंडियन एविडेंस एक्ट के। तो इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन ले लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता क्या है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आर दोज डॉक्यूमेंट्स विच आर प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कोर्ट के अंदर किसी भी केस को इंस्पेक्शन करने के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब कोई भी केस पेंडिंग है कोर्ट में और उसको प्रूव करने के लिए, उसको किसी रिजल्ट तक ले जाने के लिए सॉरी फ्रेंड्स, किसी जजमेंट तक ले जाने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस की ज़रूरत होती है। तो वो जो एविडेंस होते हैं जो कोर्ट को इंस्पेक्शन के लिए यूज़ करती है उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कह सकते हैं। तो ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स हमारा हो गया कि कोई कॉपी है, कोई बुक है, कोई पेपर है, नहीं। डॉक्यूमेंट हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो एक्सप्रेस या डिस्क्राइब करे कंटेंट्स ऑफ एनी सब्सटेंस या एनी एक्ट या एनी इशू। अगर वो उस चीज़ से रिलेटेड है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो क्या हो गया, हमारा डॉक्यूमेंट होगा। जैसे कि राम ने अपनी डायरी में कुछ लिख दिया, वो फ्यूचर में काम आया, तो वो भी हमारा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। कोई मेटल के ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई फोटोग्राफ है, कोई डीड है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एनीथिंग which is used in inspection of any case or any act in court। इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, पर ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। इसमें ये होना चाहिए कि ऑडियो रिकॉर्डिंग उसी टाइम की होनी चाहिए जिस टाइम घटना घट रही है, और ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है उसी मैटर से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद सेक्शन 61 हमारा ये कहता है कि हाउ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड इन कोर्ट। तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में कैसे प्रूव होगा। जैसे कि कोई मार्कशीट है, राम की LLB की मार्कशीट है, उसके कई फॉर्म्स हैं। एक ओरिजिनल मार्कशीट होगी, एक उसकी फ़ोटोकॉपी होगी, एक यूनिवर्सिटी कॉपी होगी, एक इंटरनेट कॉपी होगी, तो उसके कई फॉर्म्स हैं। तो हम उसको कैसे प्रूव करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट हमें कोर्ट में प्रोड्यूस करा है वो ठीक है या नहीं है। तो उसको प्रूव करने के लिए भी यहाँ पे दो मेथड्स दिए गए हैं, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। दो तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव कर सकते हैं, थ्रू प्राइमरी एविडेंस और थ्रू सेकेंडरी एविडेंस। तो फ्रेंड्स, एक केस लॉ है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार आया है कि मुराका प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बिहारी लाल मुराका, ईयर 1978, सुप्रीम कोर्ट says that if the evidence of anything is present in documentary form but in place of document you are giving oral submission,
और एविडेंस, इट इज़ लेस वेटेज इन कोर्ट। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और आप उसकी जगह पर कोर्ट में उसका ओरल सबमिशन दे रहे हैं, तो उसकी जो वेटेज है, उसकी जो तुलना है, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के मुकाबले में बहुत कम मानी जाएगी। उसका वेटेज कोर्ट में कम हो जाएगा। तो ये हमारा केस लॉ कहता है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि प्राइमरी एविडेंस क्या होता है। तो प्राइमरी एविडेंस है, इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 62 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। प्राइमरी एविडेंस आर दोज एविडेंस विच आर प्रोड्यूस्ड इटसेल्फ फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ कोर्ट। ऑल पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट आर प्राइमरी एविडेंस। तो प्राइमरी एविडेंस क्या होता है? प्राइमरी एविडेंसेस वो होते हैं जो कोर्ट में प्रोड्यूस खुद ही कराए जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए। जो प्रेमा फेसिया में जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं को, जब भी हम कोई पिटीशन फाइल करते हैं, उसमें जो भी हम हेल्प से उसकी सपोर्ट के लिए जो भी हम एविडेंसेस लगाते हैं, जो भी हम डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, वो हमारे प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्राइमरी एविडेंस होता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई रजिस्ट्री होती है, किसी को प्लॉट की रजिस्ट्री करानी है, तो उस रजिस्ट्री में बायर के और सेलर के हर पेज पे साइन होते हैं। तो वो क्या हो गया हमारा प्राइमरी एविडेंस, जो उस चीज़ की फर्स्ट कॉपी हो, या वो एग्जीक्यूट कराई हुई हो दोनों पार्टीज द्वारा, जहाँ पे दोनों पार्टी मौजूद हैं और दोनों मिलके उसको एग्जीक्यूट करा रहे हैं, वो हमारा प्राइमरी एविडेंस हो गया। जैसे कि आप एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। आप फ़ोटो खिंचवाने गए किसी कैमरामैन के पास, उसने फ़ोटो खींच दिया, उसने आपसे पूछा सर आपको कितनी कॉपी चाहिए? 4 कॉपी चाहिए, 8 कॉपी चाहिए, 16 कॉपी चाहिए, 32 चाहिए। आपने कहा 16 चाहिए। तो जो वो 16 फ़ोटोज़ निकलेंगे वो सिर्फ एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकलेंगे। तो वो क्या होगा प्राइमरी एविडेंस। और आप उससे 20 दिन बाद जाके आप कहते हैं कि यार वो जो मैंने फ़ोटो खिंचवाया था उसकी 5 कॉपी निकाल दें। तो ये क्या होगा? ये उस प्राइमरी यूनिफॉर्म प्रोसेस से नहीं है, ये एक सेकेंडरी यूनिफॉर्म प्रोसेस आ गई, कि ये सेकंड प्रोसेस आ गई कि भाई हाँ, जो फोटोज़ की कॉपी निकल रही हैं वो पिछली की कॉपी निकल रही हैं। तो वो हमारा हो गया सेकेंडरी एविडेंस। तो बेसिकली प्राइमरी एविडेंस क्या हो गए? जो एक यूनिफॉर्म प्रोसेस से निकले हों और जो दोनों पार्टीज़ के सामने एग्जीक्यूट हो गए हों, और जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पिटीशन के साथ इटसेल्फ पिटिशनर द्वारा कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए प्रोड्यूस किए गए हों, वो हमारे प्राइमरी एविडेंसेस हो गए। अब दोस्तों हम चलते हैं सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है। तो सेकेंडरी एविडेंस क्या है? इट इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ये इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 63 में डिफाइंड है। इट सेज सर्टिफाइड कॉपी गिवन अंडर द प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेंट्स। मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, जैसे आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए डीडीए डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ले लेते हैं डीडीए डिपार्टमेंट है, उससे आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आपको ओरिजिनल कॉपी देंगे नहीं अपने रिकॉर्ड में से। तो वो क्या करते हैं, अपने रिकॉर्ड में से आपको एक उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल के दे देते हैं और उसको अपने स्टैंप से या अपने किसी सीनियर ऑफिसर से साइन करा के सर्टिफाइड करा के देते हैं कि भाई ये सेम कॉपी है जो हमारे पास ओरिजिनल कॉपी है उसकी। तो वो कोर्ट में भी एज आ ओरिजिनल कॉपी मानी जाएगी। तो उसको क्या कह देंगे हम? सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होगी। द कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल कॉपी ऑफ दैट डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड सेकेंडरी एविडेंस। अब एक चीज़ और है, oral accounts of content of document given by some person who has himself seen it। मतलब कि कोई आदमी अगर किसी चीज़ का oral सबमिशन देता है तो वो उसको जब ही दे सकता है जब उसने उसको खुद देखा हो।
जब उसने उसको खुद देखा हो। तो ये क्या हो गया, ओरिजिनल सब, ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी एविडेंस। अब जैसे कि मैं कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको मैं कोर्ट के सामने बोल देता हूँ कि सर ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है और मैंने ये देखा है, और इसका आप ओरिजिनल आप इसको सबमिशन मान लो एज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो उसको अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ इंडियन एविडेंस जब ही माना जाएगा जब उसकी ओरिजिनल कॉपी डिस्ट्रॉय होगी हो, लॉस्ट होगी हो, या फिर वो कोर्ट में आने के काबिल ना हो, इनकेपेबल टू कम इन कोर्ट, तो वो हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कोई आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।